हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्ते। देखो दोस्तों, क्या है कि ये वीडियो पब्लिक डिमांड पे बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था और मैंने फाइटर के टीज़र या ट्रेलर आने से अ, एक दो दिन बाद, ट्रेलर आने के आई थिंक एक दो दिन बाद वीडियो बनाया था कि रनवे 34 और फाइटर को लेके, जब फाइटर को थोड़े दिन हो जाएंगे उसके बाद मैं मेरा ओपिनियन दूंगा दोनों भी फिल्म को लेके कि फाइटर कैसी जाती है, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। उसके बाद हम बात करेंगे। तो एट प्रेजेंट जो रनवे 34 की हालत है वो एक्चुअली ऑब्वियसली ज़्यादा बुरी हुई थी, लेकिन फाइटर की भी हालत कोई हीट का टैग मिलेगा ऐसी नहीं है। बहुत बॉक्स ऑफिस इंडिया का अगर बोलते हैं ना कि एक तरीके से अगर एहसान रहा तो ही वो शायद एवरेज या सेमी हिट का टैग देंगे, वरना भूल जाओ, क्योंकि इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। देखो, एक इट्स अ लॉजिकल थिंग कि जब आपका एरियल एक्शन सीक्वेंसेस आप बनाते हो, एक्शन सीन्स बनाते हो, तगड़ा वीएफएक्स खर्चा करके बजट रखते हो मूवी का जो कि 250 करोड़ था, जो कि मेकर्स ने भी बोला है, हम नहीं बोल रहे, तो आपकी अगर फिल्म 8 दिनों में 150 करोड़ नेट कलेक्शन कर रही है, उम्मीद यही है कि हार्डली 30 से 40 करोड़ और करेगी। 180 या 190 करोड़ पे नेट कलेक्शन ये फिनिश कर देगी। चाहे वर्ल्ड वाइड ये 300 करोड़ अगर जाती भी है तो शायद उसकी वजह से सेमी हिट का टैग मिल जाए, क्योंकि वैसा किया है इससे पहले भी। जुग जुग जियो को वर्ल्ड वाइड की वजह से सेमी हिट का टैग मिला था। रॉकी रानी की प्रेम कहानी को हीट का टैग मिला था, वो कैसे आया था पता नहीं उसका कलेक्शन वर्ल्ड वाइड से, लेकिन आया था ओवरसीज से। और कौन सी थी वो, गंगूबाई काठियावाड़ को भी बजट उसने भारत में नहीं निकाला था, उसका वर्ल्ड वाइड टैग, इसीलिए उसको जो भी सेमी हिट का ही या हिट का जो भी टैग मिला था, सेमी हिट का ही मिला था अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया। तो ऐसे में हो सकता है कि फाइटर को बिकॉज ओवरसीज से कलेक्शन जो भी आया, लेकिन आपको रियलिटी पता है कि नेट कलेक्शन से ही काउंट किया जाता है। पर जब आपकी फिल्म का बजट ज़्यादा हो तो वर्ल्ड वाइड वगैरह ग्रॉस भी गिना जाता है, पर वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस है ना, उसका प्रॉफिट कुछ भी नहीं होने वाला। तो बॉक्स ऑफिस इंडिया किस नज़र से देखता है ये हम नहीं बोल सकते। हाँ, मुझे लग तो रहा है पर्सनली कि सेमी हिट या एवरेज का टैग मिलेगा, फ्लॉप नहीं मिलेगा। आई जस्ट होप कि 200 करोड़ तो एटलीस्ट नेट कलेक्शन कर ले, लेकिन लग नहीं रहा है एट प्रेजेंट। एनीवेज, अब आते हैं। देखो, रनवे 34 भी फ्लॉप हुई थी बॉक्स ऑफिस पे उसके सेकेंड हाफ की वजह से। सिंपल सी बात है, बहुत स्लो सेकेंड हाफ था। कुछ लोग कंपेयर कर रहे थे। देखो, रनवे 34 का इससे कंपेयर करना गलत है, पर फिर भी यहाँ पे अगर टॉपिक आया ही है कि भाई, तो देखो एक्टिंग वाइज अजय देवगन ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी थी। यहाँ पे हम कुछ भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और ऋतिक ने भी बहुत बेहतरीन एक्टिंग की। तो गलती कहाँ पे हुई, क्या डायरेक्शन में? तो मैं कहूँगा ना फाइटर का डायरेक्शन कुछ बुरा है, ना रनवे 34 का। रनवे 34 में सेकंड हाफ में डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम बोल सकते हो आप, क्योंकि पहला हाफ बहुत बेहतरीन था, सेकंड हाफ पूरा कोर्ट रूम ड्रामा और ख़त्म कर गई मूवी को। लोगों को बोरियत सी महसूस हुई थी, खुद बहुत से लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि सेकंड हाफ में भी उन लोगों ने 75% मूवी लगभग रखनी चाहिए थी, पूरा वो प्लेन में वगैरह, और 20 से 25% दिखाना चाहिए था कोर्ट रूम ड्रामा, जहाँ पे अमिताभ बच्चन की जो डायलॉग बाजी वो इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो अजय देवगन की फिल्म है। बाद में अजय देवगन पूरा हाफ शांत बैठे हैं, बस सिर्फ जवाब दे रहे। वो कोर्ट रूम ड्रामा वाली फिल्म होती ना कोई, तो वो मज़ा भी आता, जॉली एलएलबी टाइप की, कि मतलब चलो लोग एक्सपेक्टेड वही कर रहे हैं। जब रनवे 34 को लोग गए थे तो लोगों ने मोस्टली 80% फिल्म तो भाई प्लेन में एक्सपेक्ट की थी, क्या होगा क्या नहीं। उसके बाद 20% कोर्ट रूम ड्रामा, इन्होंने पूरा आधा फिल्म ही बना दिया। तो वो एक इशू था जो लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाया। और वो RRR KGF 2 ऐसे टाइम पे फंस गई थी, द कश्मीर फाइल्स की हवा थी उस टाइम पे, अटैक वगैरह भी चल रही थी। तो शायद रनवे 34 आज के दिनों में आती और उसका बजट उतना तगड़ा नहीं था जितना फाइटर का था, तो शायद चल भी जाती। पर ये अगर मगर की बात है, मैं शायद वगैरह पे बात बिलीव नहीं करता हूँ। नहीं चली तो नहीं चली, बात ख़त्म। अब आते हैं फाइटर पे। फाइटर पूरी डिफरेंट फिल्म है भाई। फाइटर एक वॉर पे फिल्म है, मतलब आप ये कह सकते हो कि वो POK वगैरह एंगल है उसमें, पुलवामा अटैक वगैरह, वो पूरा उन्होंने उस पे ही उन्होंने वो फिल्म बनाई है। तो फाइटर क्या लोगों को पसंद ना आने जैसा क्या था? देखो क्या है, कुछ चीज़ें अगर आप देखोगे ना सीरियसली फाइटर की, आपको सीरियसली लगेगा कि वो फेक देशभक्ति लगती है कुछ मामलों में। कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हैं जैसे कि ज़बरदस्ती के डायलॉग इन्होंने डाले, मतलब उनको लगता है कि उन्होंने बहुत इफेक्टिव डाले, लेकिन वो उन एक्टर्स एक्ट्रेसेस के मुंह से शोभा नहीं देते। हाँ, अगर यही डायलॉग सनी पाजी मारेंगे ना भाई, लोग भाई घायल हो जाएंगे। आप जाके देख लेना गदर 2,
क्या था डायलॉग बाजी में भाई? वो उनके वॉइस है और लोगों को उनको लाइक करने का वो नज़रिया है, तरीका है भाई। गदर 1 देखो, डायलॉग बाजी में क्या ऐसा नहीं है कि भाई बहुत एकदम 5 स्टार डायलॉग्स है कि गूज बम्स मोमेंट्स, लेकिन वो बात करने का एक जो अलग ही है भाई। तो फिर भी पर एक्टिंग में और डायरेक्शन में मुझे कमी नहीं लगती है। लोगों को एरियल एक्शन सीक्वेंस, लोग, सीधी बात है, मुझे लगता है कि लोगों ने ये मूवी को सिर्फ मास के लिए पकड़ के रखा था कि भाई मास मूवी है, मज़े करेंगे जाएंगे, जैसे वॉर थी, पठान थी, जवान थी, कि भाई चलो जाओ बस, कुछ नहीं है, मतलब जो करना है करो भाई, सीटिया विटिया बजाओ, गदर 2, एनिमल, उस टाइप का ही सोचा था इन लोगों ने। पर ये फिल्म सिर्फ मास के लिए नहीं थी ना, ये क्लास विथ मास ऑडियंस के लिए थी, तो शायद लोगों को वो कनेक्ट नहीं करी है। जिन्होंने देखी है उनको तो अच्छी लगी है, लेकिन लोग अट्रैक्ट ही नहीं हुए, उसके पीछे वही रीज़न है कि लोगों को पहले ही पता चल गया कि यार ये मास मूवी नहीं है। ओके, और आजकल मास मूवीज़ का ज़माना है, तो ये फ़र्क था। रनवे 34 और फाइटर के टॉपिक पे आता हूँ मैं। अब देखो, दोनों का टॉपिक अलग है। ओके, पायलट्स, वहाँ पे वो अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो बहुत डिफरेंट है, ऋतिक के इस कैरेक्टर से तो बहुत डिफरेंट है भाई। ये जो इंडियन एयरफोर्स, कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना दोनों भी। लेकिन मूवी वाइज दोनों भी मूवीज़ लोगों को कनेक्ट क्यों नहीं करी, उसके पीछे सीधा रीज़न ये है कि फाइटर में कुछ ऐसे 2 से 3 सीन्स है, सीक्वेंसेस है, जहाँ पे वो नहीं भी होते, या फिर, और हाँ, सबसे बड़ी बात, दीपिका और ऋतिक की जो बॉन्डिंग है वो इतनी फेक लग रही है ना, वो रियल लगती ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। और दूसरा बात ये थी कि लोगों को लगी थी ये मास फिल्म है, ये मास फिल्म नहीं है बाय द वे। ये एक रीज़न था, वन ऑफ द। बाकी स्टोरी और इसका मैं यहाँ पे नहीं जिक्र करूँगा, ठीक है, कुछ नहीं, पर लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं हुए इन चीज़ों की वजह से। रनवे 34 के वक्त अट्रैक्ट नहीं हुए थे क्योंकि भाई पहला हाफ लोगों को बहुत अच्छा लगा, दूसरे हाफ को भाई बाद में रिव्यूअर्स ने भी एक्सपोज कर दिया था कि भाई सेकंड हाफ में कुछ नहीं है, ये है वो है, कुछ ड्रामा ही था, क्योंकि सच था वो। तो वो भी रीज़न था। और उस टाइम पे RRR KGF आई थी। सो दोनों भी मूवीज़ ठीक ठाक स्टोरी होने के बावजूद भी अगर नहीं चले हैं, इसीलिए इनमें सिमिलैरिटीज़ है। बाकी इन दोनों फिल्म का कंपेयर करने जैसा कोई एंगल नहीं। आप ये कह सकते हो कि दो अच्छी फिल्में क्यों फ्लॉप हुई, बस ये बोल सकते हो। इनमें कंपैरिजन जैसी कोई एंगल ही नहीं है। दोनों के कैरेक्टर अलग अलग है, दोनों का स्टोरी लाइन अलग अलग है। हाँ, एक चीज़ में ये सिमिलर है कि स्टोरीज अच्छी थी, लोगों को कनेक्ट नहीं हुई, लोगों को शायद पसंद भी नहीं आई, पर स्टोरी बुरी नहीं थी, डायरेक्शन भी बुरा नहीं था। कुछ थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स की वजह से दोनों भी मूवीज़। और एक मूवी इसमें आती है, वो है अटैक पार्ट 1, जॉन अब्राहम की जो आई थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। पर क्या करें भाई, अब देखो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। आई डोंट थिंक कि फाइटर को, आई होप कि सेमी हिट का एवरेज का टैग मिले भाई, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर 300 जाएगी तो शायद मिले, शायद। देयर इज़ नो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई। बाद में मत बोलना यार तुम तो बोले थे सेमी हिट मिलेगा। हीट चांस नहीं है, सुपर हिट चांस नहीं है, ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अब देखना ये है, डिज़ास्टर भी नहीं मिलेगी, डोंट वरी। तो अब बचता है सिर्फ एक टैग, फ्लॉप या फिर सेमी हिट या एवरेज, मतलब एक ही, सेमी हिट या एवरेज पकड़ लो एक, या फिर एक फ्लॉप, ये 2 टैग बचे। अब देखते हैं वर्डिक्ट क्या मिलता है फाइटर को। शेयर कीजिए वीडियो को, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, क्या हुआ था रनवे 34, क्या रीज़न है और कि रनवे 34। और देखो, वो रीज़न मत बोलना कि अजय देवगन का वो किच्चा सुदीप के साथ कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हुआ, नहीं है, उसका कोई फ़र्क नहीं है भाई। बॉयकॉट बॉलीवुड का भी रनवे 34 पे कोई असर नहीं हुआ था मेरे भाई, उसका मत बात करना। एक सिंपल सी बात है, रनवे 34 का सच बोल रहा हूँ भाई, अगर वो सेकंड हाफ 80%, अगर 30 नहीं, सेकंड हाफ का अगर 60% भी ये लोग इसमें रखते ना प्लेन में, और सिर्फ 20 या 40% कोर्ट रूम ड्रामा रखते ना यार सेकंड हाफ में, तो भाई उसका कोई ये अलग होता है यार। क्योंकि वो तो भाई बहुत कम जो बजट था ना उसका, और उसका कलेक्शन में ना बहुत कम ये बचा था, तो शायद वो कर लेती कलेक्शन, वो एक बड़ा रीज़न था। तो उस पर बॉयकॉट का कोई असर नहीं हुआ था मेरे भाई, तो वो रीज़न नहीं है। ऑन अदर हैंड फाइटर का तो सच्चाई आपको पता है, अब क्या बोले। एंड एक चीज़ है लेकिन सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में, कि वो मोस्टली
स्टोरी पे ध्यान नहीं देता है, वो बस एक्शन सीक्वेंसेस, ज़्यादा पैसा कैसे खर्चा करना है प्रोड्यूसर का, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, ये मुझे लगता है भाई पर्सनली। आप ओवरऑल भी इसके सक्सेस स्टोरीज भी देख लो ना, कौन सी थी, पठान थी, ओके, उसकी स्टोरी में उसने क्या ध्यान दिया था, बस वो एक्शन सीक्वेंसेस में ही मोस्टली ध्यान दिया था। वॉर एक अच्छी थी, मैं कहूँगा भाई, वॉर भी उसकी ही थी ना, इट वॉज गुड, बट स्टोरी वाइज भी वो इतनी बुरी नहीं थी भाई, वो अच्छी थी। पर फाइटर को लेके उसने ध्यान देना चाहिए था थोड़ा सा स्टोरी पे, रेदर देन वो एक्शन सीक्वेंसेस में पैसा खर्चा करने से अच्छा अगर इसका बजट ही 100 करोड़ कम कर लेता ना, 150 से 200 करोड़ बजट होता, ये क्लीन हिट मिल जाती है। टेक केयर गाइस।